दोनों आपके कमेंट्स का जवाब देने वाले हैं। जो सना कह रही थी मिनी लाइबा बन के जा रही है स्कूल। पाकिस्तान में नाश्ता बनाने वाली ढूंढ रहे हैं। भाई मेरे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती, मैंने सब एकदम चढ़ पैंदा। जिन्ने मरले आज तेरा मुंह है ना चश्मा भी उसे सा डर सिर्फ नहीं तर तो भी नहीं डर दी। तेरे को दिमाग हैगा किथे जरा मैं खाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज का ब्लॉग क्या है। आज का ब्लॉग ये है कि आज मैं और जैद दोनों आपके कमेंट्स का जवाब देने वाले हैं। जो इतने सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था आप मामा जैद को अकेला क्यों छोड़ के चले गए, उनके टेस्ट हो रहे थे ये वो इस तरह के। प्लस आप लोग कुछ सब तो नहीं मैं कहूँगी, मेरी अंधेरा क्यों हो रहा है आज, बाहर बादल बादल हो रहे हैं तो अंधेरा अंधेरा पूरे घर में हो रहा है। और कुछ कमेंट ये थे कि ग्लासेस अच्छे नहीं दिख रहे। अब नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से पूछ के ग्लासेस लिया करूँगी। हमेशा ही मैं पूछती हूँ, लेकिन ऑनेस्टली इससे अब मुझे दुनिया इतनी साफ़ नज़र आ रही है कि उसकी इंतहा नहीं है। तो ये कमेंट्स आपको पता है मैं तो जवाब अच्छे नहीं दे सकती, मज़ेदार किस्म के। तो जैद ने सोचा कि वो ज्वाइन करेंगे और वो आपको जवाब देंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं नाश्ता वाश्ता कर चुकी हूँ, बस चाय पी रही हूँ, साथ साथ चाय पीती रहूँगी और आप लोगों के जवाब देंगे कमेंट्स के। हाँ। मेरी चाय ठंडी हो जानी। तू चाय पींदा जा जैद सुन रहे तेरी गल्ला। बस हुन मैं ये देख लें, आप जैद को देख लें चाय। ये देखें चाय एमी सारे नहीं दिखाने एमी, बस तो समझ लो कि यही बिस्किट है ये जो मैं खाने लगा हूँ तो रात के खाने के बाद। तो ज़ाहिर सुबह खाना खाया मैंने 8 बजे का और अब रात के तकरीबन 7:30 बल्कि 6:30 नहीं 7 बज गए। तो समझ लो मैंने 11 घंटे के बाद खाना खाया। एक रोटी खाई, उसका सालन था, क्या इसको बोलते हैं, लौकी का और चिकन, दोनों सालन थे। तो मैंने दोनों को थोड़ा सा मिक्स करके गर्म किए करके खाना, एक रोटी खा के। तो अब मैंने कहा चलो थोड़ा मुंह मीठा कर लो यार। बस यही होता है। मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ, आप वहाँ पे खाना खा रहे हैं। बस ये टाइम का ये होता है। मैं तो बच्चे अजे सुते पे होने, अजे किसी का कोई कॉल मैसेज लाइबा दा आया जेड़ा मैं जवाब देने लगी सी, विचों ही तेरा फोन आ गया। फिर मैं उज़ैर दी फीडर बनाती है। आहो उज़ैर दी फीडर बनाती है। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੱਸਣ ਡਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਪੂਰੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੂ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਕਬਕ ਕਾਂਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਆ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਦੂੰਗਾ 25-25 ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਮਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਵਾ ਬੜਾ ਉਹ ਪਲੇਡੋ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਲਾਈਮੀ ਆ। वो पता नहीं, अब आप वीडियो देखेंगे उसामा सना की जब लगेगी तो उन्होंने उस दिन फर्स्ट डे जो तैयार किया ना, वो सना ने पिक्चर्स यहाँ पे मुझे भेजी। मैं दिखाऊं आपको, सच 1 मिनट आपको शायद यहाँ पे नजर ना है, मैं दिखा रही हूँ उन्हें। तो वो नहीं तो वो उसमें क्या है कि उसमें वो उसने पूरी लाइबा बना दिया सना ने ना उसको, ज़ायरा को। जीन्स पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है, नहीं जीन्स तो नहीं, वो जैसे लाइबा टी शर्ट पहनती है ना जिसमें पूरा कार्टून पीछे बने होते हैं उस तरह से। तो लाइबा सना कह रही थी मिनी लाइबा बन के जा रही है स्कूल। तो इस तरह करके मैंने कहा चलो। और क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक? भाई यहाँ क्या चलना, इतने तो मैं ही चल रहे हैं बस, सवेर तो लेके वाक शाम नू वाक, होर की चलना है। जैद आपको पता है बिल्कुल टोटली वेले जिसे कहते हैं ना,
वो है वहाँ पे। और वेले वेले खान नाम रखना चाहिए जैद का इस टाइम। अब फिर बोर भी हो जाते हैं, ज़ाहिर है फिर बोर हो जाते हैं, फिर कहते हैं कभी बाजी के घर जाते हैं, कभी जेदी भाई के घर, कभी वो वेला मुंडा एक हैगा वा इटली है या पता नहीं किथों उथों एक मुंडा वा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ। अच्छा ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। तो ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਵੇਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਲਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ ਸੁਨੀਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਕ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਜ਼ਨ ਆ ਉਹ। हाँ हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਕਰਾਚੀ ਚ, अच्छा ਕਾਰ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ 70 नहीं वो गड्डी लैनी कहते ले जा तू। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। नहीं अच्छा हाँ कोई नाश्ते बनाने वाली तो नहीं लभ ली। जब मैंने वीडियो लगाई थी ना, एक लाइबा ने लगवाई थी, मेरे हस्बैंड चले गए पाकिस्तान, को नाश्ता खुद ही बना रही है। और आप सबको पता है जैद मेरे लिए नाश्ता हमेशा बनाते हैं। तो मैंने वो वीडियो लगाई तो एक ने कमेंट किया अब वो पाकिस्तान में नाश्ता बनाने वाली ढूंढ रहे हैं। दो टाइम कर ਦਿੱਤਾ। हाँ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬਰਨਿੰਗ ਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਸਭ ਠੀਕ ਆ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਆ। चलो शुक्र। तो कॉन्स्टिपेशन ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸਬਗੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕॉन्स्टिपेशन ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। That's good। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਪਾਕਿस्तान। I don't think so। पिछली दफा आप बहुत बीमार हुए थे। तो हो जाते वो अलग बात है, वहां नहीं होते बंदे बीमार। हाँ ये तो है, वहाँ पे भी हो जाते हैं। अच्छा लाइबा ने, मैं अभी दिखाने वाली थी आपको वीडियो कॉल पे, लाइबा ने टी-शर्टें मंगाई, वो भिजवाऊं कि नहीं भिजवाऊं? विजन फिर चलो कभी जब कभी आए तो देख लेना, अभी बजाय कि भिजवाओ और फिर उसको रिसीव करो, उसके खर्चे शिपमेंट के खाम खा के नहीं ये अच्छा आइडिया। आखिर तो आओगी ना तुम, या तो आना ही नहीं हूं बस छड़ता मैनू। नहीं अगर आप कहेंगे तो आ जाऊंगी। वैसे तो टिकट आपने ही बुक करनी है, ये तो मुझे पता है। टिकट तो आपने ही बुक करनी है ना, मैंने तो नहीं करनी। या आपने या लाइबा ने? बुक शुक मैं कोई नहीं करना, मैं कहना चंगा जिन्ना देर तेरे को दूर रहा उन्ना ठीक है। सही गल है। हाँ लोग तो आपको यही कहेंगे, लोगों का देखें क्या कमेंट आते हैं। कल दो जनिया ने कल तेरे कमेंट परसों तेरी वीडियो, एक कहती अल्लाह का वास्ता है आप इस चश्मे को उतार के फेंको। मैं क्या देखो मैं तबसरा करूंगा ना, लोगों ने बुरा भी मनाना। और ये वो अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਬੇ ਓਏ ਗਰੀਬੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਬਈ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਐਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਹੀ ਦਲਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕਦਮ ਚੜ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ एक चीज रहना तुसी क्यों कहनी अल्लाह के वास्ते इस चश्मे को उतार के आप फेंक दें आंटी, इसमें आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चलो जी ਆਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਸਲੈਸ ਆ ਲੋਕ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਰਸੀ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਫੂਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗ, ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆ ਨਾ, ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਯਕੀਨ ਇਹ ਚਸ਼ਮੇ 2 ਮਰਲੇ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਵਾ 2 ਮਰਲੇ। अच्छा ਇਸ ਨਾ ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਬਿਲकुल अच्छा लगता। और कल मैं की कहना लगे, एक ने लिखा बेगम जो है वो उनके टेस्ट हो रहे हैं, वो सीरियस और वो बीमार है और शौहर को पाकिस्तान की पड़ी है। नहीं मैं देखिए मैनू ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ शदीद गुस्सा आया कि पाकिस्तान की पड़ी है, तू ऑलरेडी पाकिस्तान च पड़ी है और तू ਇੱਥੇ ਹੀ तेरा सोना बिछाना इसे गली च इसे उसे थां ते उसे कुल्ली च होना जिथों तू एक फोन ले लिया तुमने
अब उर्दू में मैं बोल दूं ताकि अगर वो सुने तो उस तक भी पहुंचे। एक स्मार्टफोन को कहीं से जहां से भी मिला पकड़ लिया, अब उसके ऊपर तुम इस किस्म की चीजें। मुझे ये बताओ कि वैसे कहते थे कि भाई शौहर को यहाँ होना तो बीवी ठीक नहीं, वो क्या कह रहे कि पाकिस्तान की, तुम पाकिस्तान को इतना वो छोटा करके बताया कि यानी पाकिस्तान की किसी को पढ़नी नहीं चाहिए, पाकिस्तान की सोच किसी को आनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान किसी को आना ही नहीं चाहिए। ये क्या बात की तुमने? जो भी मैंने गुस्सा इतना शदीद आया, मैं क्या बस उन्हें की करा बीते कि तो शुक्र है कि मेरे होम टाउन दे ओल कोल नहीं करनी, तो मैं उन्हें दी जाके ना मसरा दाल जी उन्हें पकाई होनी ना, पतीला पूरा मैं डोल के आ जानी सी। कुड़ी भी वही है जी मसरा सिर्फ दाल खाने वाली, जब एक चीज कही दोनों पता कि कनाडा की, अमेरिका की और पाकिस्तान की हैसियत है। पाकिस्तान 100 बुराइयां हो, लेकिन फिर भी अपने कंट्री को बर्दाश्त होता। मैं क्या मैनू इस तरह लगा कि ना इन्हें क्यों मैनू गाल कढ़ी है कि पाकिस्तान की पड़ी है, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की खड़ी, पाकिस्तान की जहन पे सवार रहता है, पाकिस्तान आंखों में रहता है। कोई लम्हा नहीं है कि बंदे के जहन से ये पाकिस्तान निकले। मैं ट्रकी में खुदा जानता है कि 20-25 घंटे में ट्रक चला रहा हूँ, चलते हुए या तो पाकिस्तान में दोस्तों से बात कर रहा होता था, या पाकिस्तान के अच्छा मैं अब प्लान कर रहा होता था, अब ये पैसे बचेंगे, यहाँ से सेविंग होगी, वो होगी, तो अब फलानी डेट को मैं प्लान करूँ पाकिस्तान जाने का, ये करूँ वो करूँ। पाकिस्तान देश से निकलता भला, और वो कह रही इनको पाकिस्तान की पड़ी है। सुन लिया जवाब आपने, आप लोग। अच्छा चलो, अच्छा जैद ने जवाब दे दिए सारे बजाय मेरे जवाब देने के। देखिए ये टेस्ट मेरे जब से बुक थे, जब जैद इधर आए हुए थे, और जैद ने ही बुक करवाए थे। मैं तो डॉक्टरों की चोर हूँ, बहुत बड़ी चोर हूँ। ये मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, जैद ने डंडा उठाया था, तुम्हारा फलाना डॉक्टर है, तुम्हारा आज वो अपॉइंटमेंट है। तो पाकिस्तान होते हुए भी जैद मुझे याद कराते हैं मैंने अपने फलाने टेस्ट पे पहुंचना है, तो ये जैद ही कराते हैं, वरना मैं तो कभी भी ना जाऊं डॉक्टर के पास। मैं तो यकीन करे जाती हूँ तो फंस जाती हूँ। देखो अभी एक अपॉइंटमेंट और रह गया, जो डॉक्टर तुम्हारा जो स्पेशलिस्ट जो है इसका जो उसका एनुअल चेकअप जो है डॉक्टर धर्मलिंग का, वो क्या वो फॉलो अप हर 6 महीने के बाद, नहीं तो मैक्सिमम 1 साल के बाद जाना होता है। अभी 1 साल से तुम्हें ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, मैं उसको बल्कि भूल गया कि उसका अपॉइंटमेंट भी बनवाना था। अब देख लो, अब भी ट्राई कर लो, अगर वो देता है तो वो उससे मिला हो जाके। वो बेशक वो ब्रैम्पटन में, लेकिन कम से कम वो भी अपने जो टेस्ट उसने कोई रहते खून जड़ी होर टेस्ट कराने करा लवे। हाँ बस मैं ही कर दी रहा, पिछले 2 हफ्ते तो मैं टेस्ट ही करांदी रही हूँ, हुण नहीं जांदी मैं किते। तो और आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो हिस्टोल जाके तो उन्होंने जैसी हो गई वो उसमें बैठ, वो तो नर्स ने और डरा दिया। पहले मैं घबरा रही थी, पहले एक तो ये लोग सब साथ जब होते हैं फिर और परेशानी। फिर जब मैं अंदर चली गई और जब वो मैंने देखा 4-5 लोग बैठे हुए, और उसने नर्स ने बता दिया कि एक पेशेंट भाग गया। मैंने और उसामा ने अनाउंसमेंट भी सुनी थी, पर हमने कहा पता नहीं क्या कोड येलो कर रहे हैं। वो बाद में पता चला वाकई एक पेशेंट भाग गया। जब उसने कहा भाग गया, मुझे और डर लग गया। अगर आसवा अगर याद हो, अब फिर वही बात है, मुझसे उर्दू में तुम्हारे साथ बात नहीं होती, हम आपस में जब बोलते हैं तो पंजाबी बोलते हैं। मेरा कहना है यार कि हार्ट था मेरा ऑपरेशन थी, और मैं उत्थे कितना ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਲ 'ਚ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਕ ਔਰ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ और खौफ नहीं लगा। मुझे सर्जरी 5-6 दिन के बाद जो तकलीफ हुई है, मैं रोया उसमें, उस तकलीफ में रोया। नहीं डर मैंने वो नहीं लगता, तेन पता डर मैंने नहीं किसी चीज, डरती वरती नहीं हूँ मैं भी किसी से। डर सिर्फ नहीं तर तो भी नहीं हूँ डरती। एक ज़माने तो बहुत डरती हुई थी। हाँ वाकई डरती थी। ये जैद भी गवाह कि मैं बहुत डरती थी जैद से। और फिर वही है कि कॉन्फिडेंस देने वाले भी जैद हैं। उन्होंने बजाय मुझे और डराने के, उन्होंने ये होता है, देखें अब ये टॉपिक किसी और तरफ चला जाएगा, लेकिन ये होता है कि फिर आपकी जो मेंटेलिटी होती है ना औरतों को दबाने की, शौहरों की, तो शुक्र है जैद में वो नहीं थी, वरना जैद चाहते तो मुझे और दबाते। मतलब अगर उन्होंने देख लेते कि मैं डरती हूँ, तो क्योंकि हमारा एज डिफरेंस तो अब आप सबको पता ही है कि है, और मैं जिस माहौल से आई थी वो बहुत डिफरेंट था इनके घर के माहौल से, तो जैद ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। यही डिफरेंस इन्ना भी नहीं, तुम 10-12 साल मेरे तो वड्डी है, इन्ना फर्क कुछ नहीं हुंदा। औरतां दा इन्ना फर्क अगर होवे तो बंदे वाले कोई ऐसा फर्क नहीं पैंदा। 10 ਤੋਂ 12
हाँ, तो वो मतलब ये कभी बैठेंगे, कभी जिंदगी रही इंशाल्लाह साथ हुए तो फिर कभी बैठ के साथ में बात करेंगे। तो ये होता है अपब्रिंगिंग के आपने अपनी वाइफ को और दबाने की बजाय उसको, मुझे तो जैद ने इतनी कॉन्फिडेंस दी कि मैं पाकिस्तान गाड़ी नहीं चलाती थी, यहाँ आके मैं गाड़ी चलानी शुरू हो गई। डॉक्टरों के पास जैद ने मुझे अकेले भेजना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त भी लिटरली रोती थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ये जैद ने सही किया। अब मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ इतनी, और मेरी बेटी भी आगे मैंने वैसे ही की है और मेरी बहू भी वैसे ही है माशाल्लाह। हम अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से पहनते हैं। हमें हमारे घर के आदमी ये नहीं बताते ये नहीं करो, यूं नहीं करो, फलाना। उनको पता है कि हमें अपनी लिमिट्स का मालूम है कि हमने क्या करना। क्यों, सही कहा मैंने? हाँ बिल्कुल 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 ऐसे। और कनाडा में ये तो मेरी लाइफ स्टोरी में सब लोग देख चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अब महीने आगे पीछे 2 4 6 महीने के शायद अंदर अंदर मैंने गाड़ी तो पहले या दूसरे महीने के अंदर ले ली, लेकिन आसफा को भी ये कहे मैं गाड़ी क्या करनी है, मैंने क्यों चलानी है। मैंने कहा ना, इसके 6 महीने के अंदर अंदर इसका लाइसेंस भी लिया और गाड़ी अलग से भी एक, भले वो $250 की वो टोटल गाड़ी जो उस जमाने में मैंने ली, डॉज एरी, उसको के कार कहते थे, लेकिन आसफा के लिए ताकि ये बच्चों को उस पे लेके स्कूल जाए, उससे वहां से स्कूल से वापस आए। तो ये भी देखे मैंने जाते, अब मेरे आप दोस्त कई हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनकी बीवियां बेचारी आज भी इंतजार कर रही होती है कि बच्चा लेने आएगा तो जाएगी। वो गाड़ियां 10 गाड़ियां दरवाजे पे खड़ी हैं, चलानी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें, अच्छी बातचीत हो गई, और इस तरह चले रिलेशनशिप पे भी इस पे बात हो जाती है कि आप अगर आप देखें कि आपका पार्टनर आपको बिला वजह का प्रेशराइज कर रहा है किस चीज से, आपका मोरल डाउन कर रहा है, तो बिल्कुल हाँ, तो दोनों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं है। लेकिन मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि जैद ने हर जगह साथ दिया। मैंने खाना नहीं बनाना आता था तो भी दिया। मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम हमारी लड़ाई कपड़े इस्त्री होने पे हुई थी। जैद ने फैक्ट्री जाना था और जैद सुबह उठ के कहते हैं मेरे कपड़े कहाँ हैं। मैं कहा कौन से कपड़े? अब मुझे तो कपड़ों का पता भी नहीं था, कपड़े भी इस्त्री करते हैं। जैद पाकिस्तान में फैक्ट्री में बगैर इस्त्री किए हुए कपड़े, क्योंकि उस वक्त इनकी मासी मेरे ख्याल ये काम नहीं करती थी, जो घर में हेल्प होती वो नहीं करती थी। तो वो तो बच्चे के लिए होती थी। हाँ, तो उस वक्त जैद अर्ली टाइम पे वो भी कहाँ होती थी, शुरू हाँ वो भी नहीं होती थी। तो मैंने कहा है कपड़े भी इस्त्री करने पड़ेंगे। तो एवरी डे मुझे एक शॉकिंग वो मिलता था कि नए माहौल में जाना, और ख़ास तौर पे उस टाइम पे, अभी तो चलें डिफरेंट चीज़ है, अब लोग वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, एक दूसरे को पहले से जानते हैं पहचानते हैं। लेकिन उस टाइम पे आप लिटरली आप सोचें कि मैं अपने अब्बू के घर तो कम रही हूँ, जैद के साथ ज़्यादा रही हूँ। तो अब्बू तो बेचारे चले जन्नत में पहुँच गए होंगे इंशाल्लाह ताला, और लेकिन शादी तो पहले मिलना नहीं तो नहीं, शादी से पहले नहीं, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद, मतलब अब्बू के घर में कम रही हूँ, आपके साथ ज्यादा रही हूँ। और जैद ने तो ये मतलब टोटली मेरे लिए बहुत ज्यादा वो शॉकिंग वो था, चेंज, शॉकिंग चेंज होता चला है। कार ये नहीं कि मैं उस कंट्री में, एडवांस कंट्री में चला गया और मैं जाके वहां तुम्हें कार चलाओ। पाकिस्तान में कैसे मैंने गाड़ी यहाँ सिखाई तुम्हें भी, और एक लाइबा आई उस वक्त, ये अब हालांकि लाइसेंस नहीं बना था, लेकिन मैंने कहा ग्राउंड के अंदर ही लाइबा को, पुलिस ग्राउंड में गए, फिर ये सैटेलाइट आउट जो यहाँ नंबर 2 स्कीम 2 नंबर ग्राउंड कहलाता, उसके अंदर लाइबा को, उस वक्त मैंने लाइबा को भी सिखाई। मैंने कहा तुम्हारी मम्मा सीख गई है और तुम्हें भी, अच्छा तुम, ये तो बड़ी लेट उसकी बात है, लाइबा वाली बात तो बड़ी लेट है, लेकिन तुम्हारी मैं बात कर रहा हूँ कि इन्हीं ग्राउंडों में, इन्हीं जगहों पे अर्ली हमारी शादी के फौरी बाद जो है मैंने तुम्हें गाड़ी सिखाना शुरू कर दी। हाँ सही बात, और हम जब भी कहीं घूमने पंजाब, हमारा तो टारगेट ये होता है लाहौर इस्लामाबाद मरी, लाहौर इस्लामाबाद मरी, तो वहां जब जाना है तो ये गाड़ी इसको रास्ते में भी चलवानी और वहां जाके भी चलवानी। वो याद नहीं फैसलाबाद के शहर के अंदर गाड़ी साइड पे करके उतर के तुम चलती, तू क्या मैं रिक्शा लेके घर आऊंगी, तू पहुंच लेके गड्डी, मैंने टोकना कैसे क्यों यहाँ ये क्यों कर दिया, ये जल्दी ब्रेक मार दिया, ये बंदा नहीं नजर आया, अभी साइकिल में मार देती, तो तुमने चुप करके साइड पे गाड़ी लगाई और उतर के चली। मैं कितने जल्दी कहती तुम गड्डी लेके आ जा, मैं रिक्शे से घर चली जाऊंगी। हाँ मतलब मैं भी ऐसे किया। खैर ये नहीं कि सारा दिन हम लोग हंसते खेलते ही नहीं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स भी आए हैं। ये भी कभी हम साथ बैठेंगे तो करेंगे बात, लेकिन मतलब ये नहीं है कि जैद ने मुझे पूरी कोशिश की हो कि मैं नीचे, मतलब अगर मैं डर गई हूँ तो मुझे नीचे और डराएं, वो वाला काम जैद ने बिल्कुल नहीं किया।
और वो माशाल्लाह बच्चे, जाहिर है आप देखते हैं हमारे बच्चों को, वो भी वैसे ही हैं जैसे उनका बाप उन्होंने देखा है, जैसे उन्होंने उनकी माँ को देखा है। तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे, अल्लाह ताला आप सबको लिए भी आसानियाँ करे, अपने घरों में खुश रहें। थोड़ा बहुत एक दूसरे को देना तो होता है, थोड़ा सा आपने जैद को, मैं तो कम ही स्पेस देती हूँ, जैद ने मुझे स्पेस दिया होगा। अभी लोग तो बहुत समझते हैं कि आंटी बहुत भोली बेचारी, बहुत ही मिस्कीन सी है। नहीं, तो आंटी उनको वाकई ऐसी थी, आपको पता होना चाहिए मतलब थी। आपने कर दी ना। मैं बात नहीं करती थी, मैं जितना अब बोलती हूँ ना, ये मैंने बोलना कब शुरू किया, ये मैंने बोलना शुरू किया मेरे कैंसर के बाद, जब मेरे वो हो गए, पता नहीं मेरे ये हार्मोन्स। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे बच्चों को पता है, हमारे बच्चों को मैं खुली बात करती हूँ घर में, हार्मोन्स और ये मेनोपॉज और ये वो सब कुछ, लेकिन जैद को इन चीज़ों का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। और मैं जिस वक्त उन चीज़ों से गुजरी हूँ, तो अब मुझे एहसास होता है कि मैं क्यों बोलती थी, क्योंकि आपके थायराइड आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जब आपके पास वो है ही नहीं, आप डिफरेंट चीज़ों पे जा रहे हैं जो नेचुरल चीज़ें नहीं है, आपकी अल्लाह ने जो बनाया है वो तो अल्लाह ने ही बनाया है ना, मेडिसिन पे आप जाते हैं। तो जैद को एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लगता है बहुत, और अभी तक मैं टाइम अगर चेंज कर दूं तो मुझे होता है, पर जैद को अब जाके थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ है। लेकिन पहले जैद कहते थे मैं नहीं यकीन करता ये हार्मोन्स और ये मूड स्विंग्स और ये वो, जैद का ये हमेशा यही कहना होता था और मैं सर पीट के रह जाती थी। लेकिन अब मतलब अब ये अवेयरनेस हमारे पाकिस्तान में ज़रूर आनी चाहिए, ख़ासतौर पे हमारे आदमियों को, कि औरतों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत चेंज हो रहा है आसमा, पाकिस्तान में अवेयरनेस बहुत जा रही है। अवेयरनेस किससे आती है? हमारे दौर में तो ये नेट को भी पता नहीं क्या गुनाह समझते, टीवी को भी गुनाह समझते थे। अब ये चीजें इतनी हो गई हैं कि अब हर बच्चा हर वो अवेयरनेस के साथ ही ग्रो कर रहा। तो अब वो दौर पुराने वो चले गए, अभी बहुत अवेयरनेस बहुत है लोगों में। हर एक के पास तो नेट इंटरनेट है, हर एक के पास डेटा है, वो हर चीज देख रहे हैं क्या हो रहा, तो उसी के हिसाब से फिर फॉलो करते हैं ना। जैसे वो कहते हैं कि कारों का अगर वो फ्री वे पे जा रहा हो तो आप उसी रेलों को, भले वो तेज भी जा रहे हैं तो आप उसको ही फॉलो करके उसके साथ मिलते जाओ, ऐसा है ना वो ये उसामा वाले बताते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये है कि क्योंकि हमने अपनी बड़ी बहनों को, अपनी अम्मी को इस तरह की चीज़ों की शिकायत करते हुए नहीं देखा और कभी बात करते हुए नहीं देखा, तो मेरी भी अपब्रिंगिंग वहीं से थी। लेकिन जब यहाँ पे आए तो ऑब्वियसली जैद ने भी नहीं देखा हुआ था। लेकिन ये है कि औरतों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हमारी कम्युनिटी ये समझ जाए ना, तो घरों में लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा ना हो। और आजकल ये जो है ना एक्स्ट्रा जो ये स्ट्रेस, ये सारे हमारी औरतों के हार्मोन्स की वजह से होते हैं और हम घरों में लड़ाइयाँ अपनी डाल लेते हैं, ये चक्कर होता है। खैर चलें, सारी हार्मोन पे भी ना डालें, औरतें अपने दिमाग के ਵਿੱਚ भी कुछ पाਉਣ। नो दिमाग जो सर खाली हो जाता है ना, उसमें भी कुछ डालें। जैद का इशारा सर की तरह। चलो बहुत दिमाग खा लिया उन्होंने, कमेंट्स इन्ने वो सीगे, चलो आपने जवाब दे दिया, अच्छा हो गया, वरना मेरे से तो आपको पता जवाब दिया ही नहीं जाता। मैं थोड़ा सा लेजी हो जाती हूँ कई दफा, पर ये जवाब देने जरूरी थे। मैंने वो वाकया वो भी शेयर करने वाला मेरी वीडियो में असल में है। याद है मैं जो लेबर जॉब एक फैक्ट्री में शुरू की, तो मेरी जो सुपरवाइजर वो खातून लेडी थी, खातून भी अपनी जट्टी सरदार, जाहिर ये लोग बहुत पहले जॉब और सुपरवाइजर थी वो मेरी, ठीक है ना। वो उससे सारे, चाहे वो सरदार है, चाहे वो पाकिस्तानी मुस्लिम है या वो श्रीलंका, सारे उससे तंग थे। वो एक दिन उसने मुझसे मत्था लगा लिया, ऐसे पता नहीं क्या बात हुई, तो मोहम्मद ही कहते थे, मोहम्मद क्या डूइंग, डू दिस वन, डू दैट वन, वेदा कर दे। ते अच्छा एंड कितने होया, मैं जदों उन्होंने थोड़ा कैमरा तेरा किधर चला गया पता नहीं, अच्छा चलो मैं तेरा जदों उदना ना थोड़ा गुस्से ना बोलिया, तो फिर वही गल, पंजाबी बंदा वो तो फिर उन्हें भी पता मैं पंजाबी, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ थे जितने लोग, वो इतने पूरी फैक्ट्री के करीब करीब के हंसे और पूरी फैक्ट्री में ऐसे बात फैल गई कि ये सुपरवाइजर के पास तो, इसके पास तो दिमाग ही नहीं। वो बात एक मरतबा उसने मुझे बुला के बोला, तुम मेरी बेइज्जती बड़ी की थी, मैं तो हुण सारे मेरे बंदे अपने इंडियन भी मैनू छेड़ दे कि तेरे को तो दिमाग है ही कोई नहीं। कहते मेरा दिमाग ना खा, मैं को दिमाग हैगा कितने जरा मैं खाना। वो ऐसे बस फिल बदी मेरे मुंह से ऐसे निकला, जितने बंदे थे सब खुद के यार ये जैद ने सही किया आज इसके साथ। हाँ सही गल है।
चले जी, मैं आप लोगों को यहाँ पे अब बंद करूँ, बहुत लंबी बात हो गई है, और जैद से थोड़ा बात करके फिर इंशाल्लाह मैं वापस आती चलो ओके ठीक। हूँ। अल्लाह हाफिज।